स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पे हम आपको आज एमपीबीएससी के द्वारा जो मैथ का क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है क्लास 12th का, उस क्वेश्चन बैंक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। आज हम शुरुआत करेंगे अध्याय यानी चैप्टर 2 से, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम इस वीडियो पे आपको 4 अंक वाले यानी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को बताएंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनकी तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको बोर्ड में कई सारे 4 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन वो सभी आपको दिख रहे होंगे। तो मैं उन सभी क्वेश्चंस को ना बता के आपको उन सभी क्वेश्चन को कैसे हल करना है ये बताऊंगा, और आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है उसे हल करना है। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम जाए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको क्या कर सकूं, दे सकूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम जाएगी तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं ज़्यादातर क्वेश्चन को क्या कर सकूं, सॉल्व करवा सकूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स, और उसकी वैल्यू लिखी हुई है साइन इनवर्स ब्रैकेट 1/√2, कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो आपको जैसा पता होगा कि साइन इनवर्स तो ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है वो उस प्रिंसिपल वैल्यू को हम 0 से 90 के बीच में ही फाइंड करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि 0 से 90 यानी हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो बेसिक वैल्यू कहलाती है, यानी हमें उसे कम से कम वैल्यू में फाइंड करना है। तो हम एक काम करेंगे, चूंकि हमको साइन इनवर्स दिया है, आपको पता होगा कि 1/√2 साइन जो 45 होता है यानी π/4 साइन 45 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। आपको याद रखना पड़ेगा कि 45 कैसा होता है। देखिए अगर 180 है, 180 को हम लोग लिखते हैं पाई, 90 को क्या लिखते हैं π/2 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे 60 को क्या लिखते हैं हम लोग π/3 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे 45 को हम लोग क्या लिखते हैं π/4 लिखते हैं, और जो 30 होता है 30 को लिखते हैं π/6। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसी में अगर 360 हो जाता है तो हम उसे 2π लिख देते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पर हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपको क्या लिखा है साइन π/4। आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स और ये साइन ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, यानी आपको क्या मिलेगा π/4, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लगा सकते हैं, आप क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 1/√2 को आप क्या ले लेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 को क्या ले लेंगे, आप बाई ले लेंगे, और आप इसको थोड़ा सा ऐसे बताएंगे। आप क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन बाई, और इधर आपको मिलेगा 1/√2। ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 वैल्यू होती है साइन π/4 की, और इक्वल में क्या हो जाता है साइन बाई। आप क्या करें, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। तो आप इसको ऐसा भी हल कर सकते हैं और ऐसा भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 तरीके आपको बता दिए, आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज करके आप इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 3rd नंबर क्वेश्चन। आप देखिए 2nd नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और जो भी समस्या होगी जाएगी तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम 3rd नंबर पे चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, ठीक है। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अलग है हमारा पहले नंबर क्वेश्चन से, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। क्या अलग है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे साइन -θ क्या होता है, साइन -θ होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और कॉस -θ होता है, कॉस -θ कॉस थीटा ही होता है, उसमें माइनस नहीं लगता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम साइन बटे कॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन बटे कॉस करते हैं तो हमें मिलता है क्या है tan थीटा, यानी अगर साइन थीटा वो भी माइनस में, यानी आपको क्या मिलेगा tan -θ अगर हम करते तो हमको क्या मिलता, tan -θ करते तो हमें -tan थीटा मिलता, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसा क्वेश्चन ये हमको दिया है। देखिए ये tan इनवर्स, और ये क्या लिखा है आपका, tan इनवर्स क्या लिखा है -1 लिखा हुआ है। तो tan की वैल्यू -1 कब होगी, तो जब tan को हम क्या करते हैं माइनस में है तो हम इसको क्या कर लेंगे बाहर, और इसे लिखेंगे tan इनवर्स 1, ठीक है। ऐसा कर देंगे, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे आप इसके बराबर में क्या ले लीजिए, बाई ले लीजिए, ठीक है। जब बाई लेंगे तो आपको मिलेगा -1 = tan बाई मिलेगा। आपको पता है कि tan की वैल्यू -1 यानी 1 कब होती है, 1 होती है tan की वैल्यू π/4 में, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे tan π/4, और इधर क्या लगा देंगे बाई, और इधर आपका हो जाएगा tan बाई। ये tan और ये tan क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल, जब कैंसिल कर देंगे तो आपको बाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बाई की वैल्यू मिल जाएगी -π/4, ठीक है। तो ये था हमारा अगले ये नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अगला है, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स, ठीक है, और लिखा है कॉस इनवर्स √3/2। तो देखिए इसको भी आपको उसी तरह ही सॉल्व करना है। आप इसके इक्वल में क्या ले लेंगे, बाई। ठीक है, हमने बाई लिया और इस कॉस इनवर्स को उधर जब करेंगे, उस साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा √3/2 और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस बाई। अब देखिए कॉस, आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो √3/2 कब होती है, तो कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, cos 30 पे होती है। cos 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, cos 30 को लिखते हैं cos π/6 और ये आपका क्या हो गया cos बाई। ये cos क्या हो जाता है, कैंसिल, तो आपको बाई इक्वल क्या मिलता है, बाई इक्वल मिलता है π/6। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखा हमने इसका क्या निकाल दिया, हमने इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर है कॉसेक इन्वर्स 2। क्या है, कॉसेक इन्वर्स 2। अब देखिए यहाँ भी, अब इसको भी आप क्या करें, बाई के इक्वल लेंगे और बाई के इक्वल लेंगे तो आपको मिलेगा 2 = कॉसेक बाई। ठीक है, क्या मिला, 2 = कॉसेक बाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, तो कॉसेक की वैल्यू 2 होती है कॉसेक 30 पे, यानी कॉसेक 30 आपका क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला आपको, कॉसेक बाई। आप क्या करें, 30 को क्या लिखते हैं आप लोग, अभी हमने लिखा था 30 को हम लोग लिखते हैं π/6, तो ये कॉसेक कैंसिल, आपको बाई की वैल्यू क्या मिल गई, π/6। तो देखिए कितना सरल है, आप जितना इसको डिफिकल्ट समझ रहे होंगे उतना ही ये सरल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट -√3। कहता है यहाँ पे क्या हो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, tan इनवर्स -√3 कहता है कि इसका भी हमको प्रिंसिपल वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए प्रिंसिपल, अभी जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम इसके इक्वल में क्या मान लेते हैं, इसके इक्वल में बाई मान लेंगे और ये -√3 हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा tan बाई। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं tan, चूँकि tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3, तो हम क्या करेंगे, इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे tan π/3 और ये आपको हो जाएगा tan बाई। ये tan कैंसिल हो जाएगा, आपको बाई इक्वल मिल जाएगा -π/6। तो ये था, सॉरी, ये यहाँ पे π/3 होगा क्योंकि tan 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं, तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए, जैसे आपको निकालना है सेक इन्वर्स, आपको निकालना है सेक इन्वर्स 2/√3। ठीक है, आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेक की वैल्यू जो 2/√3 कब होती है, तो सेक की वैल्यू 2/√3 π/6 पे रहती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, π/3 यानी π/6, यानी आपको 30 पे क्या करना है, वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्या करना है कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए जाएंगे, एक साथ लिखे रहेंगे और उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। उन्हें कैसे फाइंड करेंगे, सबको देखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, जैसे मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं, बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है। तो हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे नॉर्मली समझाने के लिए लिख रहा हूँ, tan इनवर्स 1। ठीक है, और क्या लिखा है, cos इनवर्स -1/2 हमको दिया गया है, और क्या लिखा है, साइन इनवर्स, और क्या लिखा है, -1/2। ठीक है, कहता है इसका आंसर बताइए इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये tan इनवर्स है ना, आपको पता होगा कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan π/4। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, cos इनवर्स लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है, 1/2। तो आपको पता होना चाहिए कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो cos की वैल्यू -1/2 होती है cos 2π/3 में। कब होती है, cos 2π/3 में होती है। ठीक है, उसी तरह साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू क्या होती है, -1/2 लिखा हुआ है। साइन की वैल्यू -1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू -1/2, यानी आप एक काम भी कर सकते हैं, इस माइनस, जैसे साइन इनवर्स आपको -θ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भी ला सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, और आपको मिलेगा साइन की वैल्यू क्या दे देगा, 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 में। साइन 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। ठीक है, तो अब एक काम हो जाएगा, आप देखेंगे ये tan से कैंसिल, ये cos से
कैंसिल, ये और इसको कैंसिल कर देगा, आपको क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा। ये हो जाएगा प्लस में 2π/3 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका, इसका एलसीएम ले लेंगे हम एलसीएम 4, 3 और 6। तो हमें कितना मिलेगा, 2, 2, 3, 3, हमको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी हमको कितना मिलेगा, टोटल 12 मिलेगा। ठीक है, हमको कितना मिला एलसीएम 12। हम 4 3 जा 12 करें, ये 3π हो जाएगा, 3 4 जा +8 हो जाएगा, 6 2 जा ये -2π हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा, 11, और 11 में 2 जाए तो क्या आ जाएगा, 9π/12। इसको कट करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह देखिए हमने कैसे इसको सॉल्व किया। हमने पहले वैल्यू रख के उसको क्या कर दिया है, सिर्फ सॉल्व कर दिया। ठीक है, बन जाएगा आप सभी से। तो इस तरह इन प्रश्नों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये MPBSE ने जो क्वेश्चन बैंक जारी किया हो उसका क्वेश्चन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इनको कृपया करके आप ज़रूर लगाएंगे। अगर इनमें कहीं भी समस्या जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 हमको लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा दिया है 2 sin इनवर्स 1/2 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos की वैल्यू, देखिए cos इनवर्स है, cos इनवर्स तभी कैंसिल होगा अगर यहाँ पे cos आएगा। sin इनवर्स हमको कैंसिल करना है तो यहाँ पे sin करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि cos इनवर्स हमको दिया गया है, हम इसको 1/2 को हमें cos के फॉर्म में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए cos 60 कितना, cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे π/3 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है, साइन इनवर्स और क्या लिखा है 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है साइन 30 पे, यानी साइन π/6 लिखेंगे इसे। ठीक है, अब देखिए ये cos इसको कैंसिल कर देगा, ये साइन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा π/3 और प्लस यहाँ पे बचेगा 2 इंटू और ये आ जाएगा π/6, ये इसको कैंसिल कर देगा तो हमें क्या मिलेगा π/3 प्लस यहाँ से भी मिलेगा हमें π/3, यानी आपका टोटल क्या हो जाएगा 2π/3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे करवाए ये MPBSE ने जारी किए थे क्वेश्चन बैंक जो चैप्टर 2 के थे। तो इस तरह हमारे चैप्टर 2 पूरी तरह से क्लोज होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आप सभी क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को जो मैंने नहीं लगाए हैं आप उन्हें लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम जाएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं अपनी अगले आने वाली वीडियो पे, ठीक है, नोटिफिकेशन क्या कर सकूँ, भेज सकूँ। ठीक बच्चों।